फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1134। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किजारू वेगापन से मिलने आया हुआ होता है, वो भी सैटर्न के ऑर्डर पर। वेगापन के पूछने पर वो बताता है कि यार जो कुछ भी हो रहा है वो इजिली वो लोग देख और सुन सकते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि तुम सीक्रेटली नेगोशिएट कर रहे हो एक पायरेट से। फिर वो सैटर्न को कॉल लगाता है और बताता है कि वो लैब पहुंच चुका है। जिसके बाद सैटर्न वेगापन से कहता है, मुझे पता है कि तुम इस बंदे का क्लोन बनाने वाले हो, जो कि एक पायरेट है, और उसके ऊपर 296 मिलियन बेरीज का इनाम रखा गया है। और अगर इन सब चीजों के बाद भी तुम अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुमा तुम्हें मेरे 3 कंडीशंस को मानना पड़ेगा। जिसके बाद ही हम बोनी के इलाज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि तुम्हें 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि एक रूकी पायरेट जिसका नाम एस है उसने एक वॉरलॉर्ड को हरा दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस खाली जगह का रिप्लेसमेंट बनो, ताकि हम पावर बैलेंस को बनाए रख सकें। वैसे भी बहुत सारे नए नए पायरेट्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन है कि तुम्हें नेदी का ह्यूमन वेपन बनना होगा। वेगापन इस शर्त को सुनते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि कुमा के बॉडी को मैकेनिकली मॉडिफाई किया जाएगा और उसे एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, मुझे पता है कि कुमा तुम रेवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा रह चुके हो, तो हम नहीं चाहते कि आगे चलकर तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ही खतरा बन जाओ। इसलिए हम तुम्हारे माइंड और फ्री विल को कम्प्लीटली मिटा देंगे, ताकि तुम आगे चलकर हमारे खिलाफ खड़ा ना हो सको। इस कंडीशन को सुनते ही वेगापंक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा सैटर्न से कह देता है, आखिर तुम मुझसे कराना क्या चाहते हो? तुम इसके फ्री विल को छीनकर एक साइबॉर्ग बना रहे हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जिस पर सैटर्न उसे कहता है, तुम मुझसे आर्ग्यू करने के पोजीशन में ही नहीं हो, हालांकि तुम खुद नेवी के लिए ही काम करते हो, तो जैसा कहा जाए सिर्फ वैसा ही करो। और हाँ कुमा, इसी कंडीशन के बाद ही हम तुम्हारी बेटी को बचा सकते हैं। अगर तुम इस कंडीशन को नहीं मानना चाहते हो तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं। वैसे भी हम उस बेनाम क्रिमिनल की बेटी के पीछे इतना पैसा खर्च क्यों ही करें? तभी कुमार रोते रोते वेगापन से कहता है कि वो इन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अगर ऐसा करने से वो अपनी बेटी को बचा सकता है तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये सुनते ही वेगापन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद सैटर्न वेगापन से पूछता है कि आखिर कुमा के एक्सपेरिमेंट और उसकी बेटी को ठीक होने में कितना समय लगेगा। जिस पर वेगापन बताता है कि सफायर इसके सर्जरी को करने में टोटल 6 मंथ लगेंगे, और सर्जरी के बाद उसे 1 साल तक कहीं भी बाहर नहीं जाना है। सैटर्न कुमा से कहता है, तुम्हारी बेटी को हम अपने कब्जे में रखेंगे। क्या पता जब तुम्हारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुम हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाओ। इसलिए जब तक तुम अपने फ्री विल को कम्प्लीटली खो नहीं देते हो, तब तक तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में ही रहेगी। कुमा के पास और कोई रास्ता न होने के कारण उसे ये कंडीशन मानना ही पड़ता है। पर साथ ही कुमा सैटर्न से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मैं अपनी बेटी के ठीक होने के बाद उससे नहीं मिलूंगा। बोनी कुमा को देखते ही उसे गले लगा लेती है और सेंटा मारू की ओर दिखाते हुए कहती है, ये सेंटा मारू है। सेंटा मारू भी ये सुनकर चिढ़ जाता है। तभी कुमा कहता है, ये बहुत शरारती है, इसका तुम ध्यान रखना। और साथ ही कुमा बोनी से कहता है, उसे भी उसके साथ इस लैब में 6 महीने तक रहना होगा, क्योंकि उसे भी कोई इलनेस है जिसके लिए उसे टेस्ट किया जा रहा है। फिर इधर हम वेगापंक को देखते हैं, जो कि अपने रिसर्च थ्योरीज पर काम कर रहा होता है। वो इतनी तेजी से अपने रिसर्च को लिखता जा रहा था कि उसे बाथरूम जाने का भी समय नहीं मिल पा रहा था, और वो लिखते लिखते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो चिल्लाते हुए कहता है कि काश उसके जैसे 5 और वेगापंक होते। इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी के सर्जरी को स्टार्ट कर दिया जाता है। वहाँ सेंटा मारू भी उससे मिलने आया हुआ होता है। बोनी सेंटा मारू को देखते ही उसे उसके साथ खेलने को कहती है, पर सेंटा मारू उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे उसके साथ रोज रोज खेलने का समय नहीं है। जो सुनते ही बोनी मुंह बना लेती है, और उसे देखने के बाद तो सेंटा मारू भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और थोड़ी देर उसके साथ खेलने के लिए मान जाता है। इधर कुमा पर भी एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया था। वो अपने एक्सपेरिमेंट के फेज 1 को कंप्लीट करके बाहर आता है और देखता है कि बोनी सेंटा मारू के ऊपर बैठकर खेल रही है। सेंटा मारू भी बोनी की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो कुमा से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गई है। खेल खेल के चक्कर में आजकल ये मुझे घोड़ा ही बना दे रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुमा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, और उसी के बदल में बोनी कुछ ड्रॉ कर रही होती है। ड्राइंग कंप्लीट होते ही बोनी कुमा को दिखाते हुए कहती है, ये आप हो डैड। जो सुनते ही कुमा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो इस ड्राइंग को अपनी पूरी जिंदगी हिफाजत से रखेगा। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, और उसी वक्त वेगापंक वहाँ आता है, जो उन्हें ऐसा सोता देख खुश होता है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हर एक पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें सीधा 6 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वेगापंक बोनी से कहता है, 1 साल और उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, जिसके बाद तुम बाहर कहीं भी घूमने जा सकती हो। बोनी वेगापंक को थैंक यू कहती है और साथ ही उससे पूछती है कि क्या मैं पूरी तरह से ठीक होने के बाद वापस इस जगह घूमने आ सकती हूँ। जिस पर वेगापंक मुस्कुराते हुए उसे हाँ कहता है। जिसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि कुमा ने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया है, और वो 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक वॉरलॉर्ड बन चुका है। और ये न्यूज सारे वॉरलॉर्ड्स तक पहुंच जाती है। ड्रैगन भी इस न्यूज को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है, और बाकी के रेवोल्यूशनरी आर्मी को ये यकीन ही नहीं हो रहा होता कि कुमा ने सच में गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया है।
इधर हम कुमा को देखते हैं जो समुद्र में सैर करते हुए बोनी को लेटर लिख रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है तो अभी वो घर नहीं आ सकता, लेकिन उसके 10th बर्थडे पर जरूर वो उससे मिलने आएगा और उसे एक नए एडवेंचर पर लेकर जाएगा। साथ ही हम व्हाइट बियर और उसके क्रू को भी देखते हैं। उन लोगों तक भी कुमा के वॉरलॉर्ड बनने की न्यूज पहुंच चुकी थी, जिनमें ऐसे कह रहा होता है अगर तुमने हानाफूरा को हराया ही नहीं होता तो उसकी जगह ये नया वॉरलॉर्ड कभी नहीं आता। आखिर में हम लूफी को भी देखते हैं जो कि एक शेर के आगे भाग रहा होता है और हंसते हुए कहता है ये तो बिल्कुल पागलपन भरा काम है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।